नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब कोई नहीं सोएगा भूखा। दिल्ली में 25 दिसंबर से खुलेगी अटल कैंटीन। 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि गरीबों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को अटल कैंटीन योजना की शुरुआत होगी। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में एक साथ 100 अटल कैंटीन के साथ इसकी शुरुआत होगी। सीएम ने यह घोषणा शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा के हैदरपुर में अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का दौरा करने के दौरान की। इस दौरान उन्होंने शालीमार बाग में अन्य विकास कार्यों की शुरुआत करने के साथ साथ निरीक्षण भी किया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने नमो रन को दिखाई हरी झंडी। कहा, हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नमो रन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली के सूरजमल बिहार में स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसमें दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हुए। दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब हुआ ऑनलाइन। निरीक्षण के प्रमाण पत्र तक सब डिजिटल। दिल्ली में अब फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना ऑनलाइन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट में इस सुविधा की शुरुआत की है। अब रेजिडेंशियल व कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फायर की एनओसी रिन्यूअल घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम दिल्ली सरकार की डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगा। सीमा पार से जुड़े दिल्ली कार विस्फोट के तार। जेएसए ने डॉक्टर की टेरर टीम को भेजी थी रकम। मनी ट्रेल का खुलासा। दिल्ली में लाल किले के बाहर कार विस्फोट मामले में खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। खुफिया एजेंसियों ने 3 डॉक्टर्स की टेरर टीम से जुड़े 20 लाख रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा किया। सूत्रों ने बताया कि यह रकम जेस के एक हैंडलर द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी गई होने का शक है। दिल्ली में लाल किले के बाहर कार विस्फोट मामले में खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। खुफिया एजेंसियों ने 3 डॉक्टरों उमर मुजमिल और शाहीन से जुड़े 20 लाख रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा किया। सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह रकम जेएसए मोहम्मद के एक हैंडलर द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी गई होने का शक है। लाल किले के पास जहां हुआ धमाका, वहां से मिले 9 mm कारतूस सेना करते इस्तेमाल। जी, लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद होने की पुष्टि की है। इनमें 2 जिंदा और 1 खाली खोखा है। 9 mm पिस्टल आम नागरिकों के लिए रखना प्रतिबंधित है। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल पर कोई पिस्तौल या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला। मतलब कारतूस तो मिले, लेकिन उन्हें चलाने में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि वे अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, क्या ये संदिग्ध के पास थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी का बड़ा अपडेट। यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट के बाद बंद किए गए मेट्रो स्टेशन के गेटों को फिर से खोल दिया गया। डीएमआरसी के अनुसार सभी गेट सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, जिससे पुरानी दिल्ली के यात्रियों को राहत मिली है। सुरक्षा कारणों से पहले गेट बंद किए गए थे, लेकिन अब चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र में आवागमन सामान्य हो गया है। बीते दिनों लाल किला इलाके से गुजर रही एक चलती हुई कार में हुए विस्फोट ने पूरे शहर को दहला दिया था। धमाका इतना तेज था कि आसपास अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीर घटना मानते हुए तुरंत पूरा क्षेत्र घेर लिया। दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी बढ़े। अक्टूबर में इतने उपभोक्ताओं को पहुंचा लाभ। देखें महीने भर के आंकड़े। दिल्ली सरकार की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लाभार्थियों की संख्या में अक्टूबर महीने में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के अनुसार इस योजना से लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिल रही है। जारी महीने भर आंकड़े में इस बात की पुष्टि होती दिख रही है। भाजपा ने आप नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की घोषणा की थी। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। इससे आप नेताओं का झूठ उजागर हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा लाल किला। सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल की मिली मंजूरी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लाल किला आज से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया। पर्यटकों की सुविधा के लिए सुनहरी मस्जिद पार्किंग के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं सुनहरी मस्जिद पार्किंग को भी इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि यहीं पर आतंकी उमर ने 3 घंटे तक अपनी कार को खड़ा किया था। इस घटना के बाद से पार्किंग में खड़ी कारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। कोई भी कार वहां से निकलने नहीं दी गई थी।
दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 702 करोड़ रुपए की लागत से इन इलाकों का होगा विकास। जो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में विकास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ग्रामीण विकास बोर्ड ने 147 गांवों में विकास कार्यों के लिए 702 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। इस राशि से गांवों में सड़कें, गलियां, नाले, चौपाल और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। में सबसे ज्यादा बजट नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढांसा गांव के लिए आवंटित किया गया। बता दें कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए 702 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। यह राशि 377 विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। स्वीकृत बजट का उपयोग 30 नालों, 29 चौपालों, 17 पार्कों और व्यायामशालाओं, विवाह भवन, पंचायत भवन, शमशान घाट, 4 दीवारी, स्ट्रीट और सोलर लाइटें, प्रवेश द्वार, कुएं, पुस्तकालय आदि के निर्माण पर किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी पार्किंग में सालों से खड़े हैं सैकड़ों लावारिस वाहन, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। जो दिल्ली में एमसीडी की पार्किंग में सालों से लावारिस वाहन खड़े हैं जो शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एमसीडी के पास 400 से ज्यादा पार्किंग स्थल है जिनमें 1500 से ज्यादा गाड़ियां लावारिस खड़ी है। ठेकेदार पुलिस को सूचित करते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। एमसीडी की निविदाओं में सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण निवासियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, सीएम रेखा गुप्ता का आश्वासन, 2 साल में हो जाएगा शुरू। दिल्ली में जल्दी एक नया आयुर्वेदिक अस्पताल बनने जा रहा है। उत्तरी दिल्ली की महापौर रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा हो जाएगा। यह अस्पताल दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और आयुर्वेद को बढ़ावा देगा। अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित जेजे क्लस्टर में कई बुनियादी सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। उन्होंने सीसी, फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम के सुधार कार्यों का उद्घाटन किया जो लंबे समय से जलभराव और जर्जर गलियों की समस्या से जूझ रहा था। इस परियोजना पर 63,12,000 रुपए की लागत आई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कसता जा रहा कानूनी शिकंजा, बिना मान्यता ही मेडिकल कॉलेज चलाने पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी बिना मान्यता के मेडिकल कॉलेज चलाने के आरोप में कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक जिस यूनिवर्सिटी के अधीन मेडिकल कॉलेज संचालित है वह लंबे अरसे से बिना मान्यता के ही संचालित था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नेक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार को जामिया नगर स्थित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंची। कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ ही दस्तावेजों की जांच की। अक्षरधाम मंदिर के पास भी सफेद पोश आतंकी डॉक्टर उमर ने की थी रेकी, आधे घंटे तक था मौजूद। दिल्ली धमाके के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर उमर नामक एक संदिग्ध आतंकी ने अक्षरधाम मंदिर के पास भी रेकी की थी और वह लगभग आधे घंटे तक वहां मौजूद रहा। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न कोई मैसेज न ही मेल, फिर कैसे बात करते थे आतंकी, जान लीजिए क्या है डेड ड्रॉप सिस्टम। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है। पुलिस को इस केस में बेहद गुप्त और चालाक तरीके से इस्तेमाल किए गए कम्युनिकेशन सिस्टम का पता चला है। दिल्ली पुलिस को शक है कि संदिग्ध आतंकियों ने डेड ड्रॉप ईमेल का इस्तेमाल किया था। यह तरीका जासूसों और बड़े आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे पकड़े न जाए। बता दें कि डेड ड्रॉप ईमेल एक ऐसा तरीका है जिसमें 2 लोग सीधे एक दूसरे को ईमेल या मैसेज नहीं भेजते, वे एक ही ईमेल अकाउंट पर एक ड्राफ्ट ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक व्यक्ति ईमेल बॉक्स में अपना मैसेज लिखता है और उसे सेव करके ड्राफ्ट में सेव कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ड्राफ्ट में जाकर उस मैसेज को पढ़ लेता है और उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद अपना जवाब लिखकर फिर ड्राफ्ट में सेव कर देता है। मैसेज के लिए आगे बार बार यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह कोई ईमेल या मैसेज नहीं भेजा जाता है और सामने वाले तक उसका मैसेज भी पहुंच जाता है। इसलिए सामान्य निगरानी से इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली वालों के सीने पर जहरीली हवा का संकट बरकरार, अभी और बढ़ेगा प्रदूषण। दिल्ली की हवा अब भी खराब है। पिछले 2 दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में है। शनिवार को दिल्ली का
AQI 386 रिकॉर्ड किया गया। वहीं शुक्रवार को यह 384 था। शनिवार को शहर में सुबह शाम धुंध छाई रही, में दिन में धूप निकली। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर ग्रेप स्टेज 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ कुछ पाबंदियां लागू हैं। में 300 से 400 के बीच ग्रेप 2 लागू होता है, मगर शनिवार को भी इसे नहीं हटाया गया क्योंकि कई इलाकों में यह 400 पार रहा और AQI गंभीर स्तर के आसपास ही है। कई दशक बाद बदला जाएगा ट्रेन पर बना रेलवे पुल। 18-19 को दिल्ली रोहतक रूट पर प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। जो दिल्ली रोहतक रूट पर ट्रेन पर बने रेलवे पुल को कई दशकों बाद बदला जाएगा, जिसके कारण 18 और 19 तारीख को इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों पर असर पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें। बता दें कि इस बीच दैनिक यात्री संघ ने DMRC को एक्स पर मैसेज भेजकर इन 2 दिनों में मेट्रो की ग्रीन लाइन पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की। मैं दैनिक रेल यात्री संघ के प्रवक्ता सतपाल हाडा ने बताया कि सकूर बस्ती बठिंडा रेल मार्ग पर पुल नंबर 62 पर बहादुरगढ़ असोदा के बीच RCC स्लैब रखने के लिए दिनांक 19 नवंबर को 7.5 घंटे का मेगा रेलवे ब्लॉक रहेगा। हरियाणा के इस जिले में पराली जलाना पड़ेगा भारी, पकड़े जाने पर FIR सहित भरना होगा भारी जुर्माना। हरियाणा के पलवल जिले में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त हो गया। पकड़े जाने पर FIR दर्ज की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए उद्देश्य से लिया गया। किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण को बचाने की सलाह दी गई है। उन्होंने प्रमुख नुकसानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे धुआं और जहरीली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फैलती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। धुएं से सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य दिक्कतें पैदा होती हैं। मिट्टी में मौजूद कीट, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हो जाता है। फरीदाबाद में अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा मिड डे मील का डाटा, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। फरीदाबाद में मिड डे मील योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए अब सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस कदम से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रणाली योजना को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, प्रेमिका की हत्या के बाद आशिक ने खुद को मारी गोली। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां के ओल्ड स्लम क्वार्टर के एक मकान में सिर फेरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर ली और खुद को भी गोली मार ली। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मृतक युवती की पहचान मुस्कान 24 वर्ष और युवक की पहचान नीरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती तलाकशुदा थी और शायद युवक उसका प्रेमी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 पार पहुंचा AQI। राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से रविवार को भी राहत नहीं मिलने जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल के मुताबिक तड़के सुबह AQI 551 रिकॉर्ड किया गया, जो अभी भी हैजर्डस श्रेणी में है। इसकी बड़ी वजह हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों में जहरीले कण मिलने से है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ रही है। एक अनुमान में इसे 12 सिगरेट पीना माना जा रहा है, जो फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एक डॉक्टर की पोशाक पहने दिखा लाल किला के पास धमाका करने वाला आतंकी उमर मोहम्मद। सामने आई तस्वीर। दिल्ली के लाल किले के पास आत्मघाती कार में धमाका करने वाला आतंकवादी उमर मोहम्मद CCTV कैमरे में डॉक्टर की पोशाक में नजर आया। डॉक्टर की पोशाक में आतंकी उमर मोहम्मद की फोटो सामने आई है। यह फोटो हरियाणा के फरीदाबाद की एक दुकान से ली गई है। डॉक्टर की पोशाक में दिख रहे इस आतंकी की फोटो कार ब्लास्ट से पहले की है। कार धमाके में वह खुद मारा जा चुका है। रामलीला मैदान के पास दौड़ती भागती आ रही थी होंडा कार, अलर्ट जवानों ने रोका, तलाशी में मिली ऐसी चीज, फटाफट एक्शन। लाल किला के पास धमाके के बाद देश की राजधानी की सुरक्षा काफी चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ गश्ती कर रहे हैं। हालात को देखते हुए भी गलत काम करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक कार से ऐसी चीज बरामद की है, जिसे देखते ही उसे तुरंत जब्त कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि नेशनल कैपिटल में टाइम सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह का कांड को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के उद्घाटन समारोह में सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को किया जाएगा सम्मानित।
रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 16 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया गया। इसका सीधा प्रसारण शाम 6:30 बजे से उपलब्ध हुआ। रामोजी ग्रुप ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड्स की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, मैं जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है। बुलेट ने होगी एम्बुलेंस, छात्रों ने बनाया एआई मॉडल, ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा एक्सीडेंट और पहुंचेगी तत्काल मदद। भारत में सड़क हादसों का बढ़ता संकट चिंताजनक है। आए दिन सड़कों पर हुए हादसों की खबर सुनते हैं। कई बार देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण जान चली जाती है। अब इस समस्या का समाधान बीटेक के छात्रों ने मिलकर निकाल लिया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने एक ऐसा एआई मॉडल विकसित किया है जो हादसे होने पर तुरंत पुलिस और नजदीकी अस्पताल को सूचित कर देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की घोषित। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स सेमेस्टर 1, 3, 5, 6 के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की घोषणा की। छात्र परीक्षा सत्र नवंबर-दिसंबर 2025-26 के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स का फॉर्म 1 दिसंबर 2025 रात 11:55 तक भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र छात्र समय सीमा से पहले अनिवार्य रूप से फॉर्म भर दें। छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने विशेष स्टूडेंट पोर्टल लिंक भी जारी किया। छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज और विभाग स्तर पर भी परीक्षा फॉर्म की पुष्टि के लिए अलग लॉगिन उपलब्ध कराए गए, जहां कॉलेज और विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र द्वारा भरे गए सभी फॉर्म की समय पर पुष्टि की जाए। यमुनोत्री में बन रही खतरनाक झीलें, दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम करेगी सर्वे, गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र की विशेषज्ञ और शोधार्थियों की टीम दिसंबर में यमुनोत्री और आसपास के क्षेत्र में संभावित आपदाओं की जांच के लिए जाएगी। उपग्रह मानचित्रों के जरिए यह पता चला है कि वहां ग्लेशियरों के पास 7 नई झीलें बन रही हैं, जो भविष्य में धराली की तरह बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। मैं टीम ड्रोन, जीपीएस और फील्ड सर्वे की मदद से इन झीलों का विस्तृत अध्ययन करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि आने वाले समय में खरसाली समेत आसपास के गांवों को क्या खतरा हो सकता है। होटल में 18 दिन से रुका था, पैसे मांगे तो विधायक हूं बोलकर धमकाया, दिल्ली का फर्जी एमएलए अरेस्ट। दिल्ली के तुगलकाबाद में रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक ने अपने आप को विधायक बताया और होटल मालिक के स्टाफ को डराया धमकाया जब उसने वहां ठहरने का किराया मांगा। आरोप है कि कथित तौर पर खुद को विधायक बताने वाला शख्स बिना किराए दिए 18 दिनों तक एक होटल में रुका था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है। दिल्ली में फायर एनओसी रिन्यू कराने को नहीं काटने होंगे चक्कर, इन 4 कागजों से घर बैठे होगा काम। दिल्ली में अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए किसी को भी दमकल केंद्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री का गुप्ता ने इस सेवा को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया। इसके लिए शनिवार को एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। आवेदक को इस पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे और प्रक्रिया पूरे होने पर यहीं से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदकों को हर चरण पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण बताया। आशीष सूद ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद है, केवल 4 जानकारी देनी होंगी। आवेदक को अपने मकान, प्रतिष्ठान का पता, पैन कार्ड, बिजली बिल, सीए नंबर और पुरानी एनओसी का नंबर देना होगा। पोर्टल आवेदन को तुरंत संबंधित अधिकारियों और मुख्य अग्निशमन निदेशक तक पहुंचाएगा। एडीओ स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा। मंजूरी मिलते ही सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। डॉक्टर उमर ने 2 केजी विस्फोटक से मिनटों में बनाया बम, धमाके में टाइमर डेटोनेटर के इस्तेमाल का शक। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि विस्फोट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। जांच टीम को घटनास्थल से पतले तार भी मिले जो इस आशंका को मजबूत करते हैं। सूत्रों के अनुसार कार में मौजूद आरोपी डॉक्टर उमर बम बनाने में बेहद माहिर था। शुरुआती विश्लेषण में जांच एजेंसियों का मानना है कि धमाका करने वाला विस्फोटक उमर ने ही 5 से 10 मिनट में तैयार कर लिया होगा।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 15 डॉक्टर लापता, फिर बढ़ा आतंकी हमले का डर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लगभग 15 डॉक्टरों के लापता होने की खबर है, जिनके फोन बंद आ रहे हैं। इन डॉक्टरों का संबंध दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध मास्टरमाइंड मोजमिल उमर और शाहीन से बताया जा रहा है। वह जांच एजेंसियों ने मोजमिल के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जबकि मेवात से 3 और डॉक्टरों, जिनमें डॉक्टर मुस्तकीम भी शामिल हैं, से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,